हाय एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल वेदांतो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी बुक। लास्ट चैप्टर है। नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। एंड इट इज आस्किंग व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज लॉस इन अ ज्योग्राफिकल रीजन। किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में अगर स्पीशीज का लॉस हो रहा है तो उसके 4 मेजर कॉजेज क्या हैं। तो बच्चों, जो 4 मेजर कॉजेज हैं जिनको हम नॉर्मली कह देते हैं ईवल क्वार्टेट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज कॉल्ड ईवल क्वार्टेट। ऑलराइट, इट इंक्लूड्स 4 मेजर रीजंस। ऑलराइट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि या तो जो स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो चुका है या फिर उसका फ्रैगमेंट्स हो गए हैं, उसके टुकड़े हो गए हैं। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो बहुत सारा एरिया है दैट इज बीइंग कट ऑफ, दैट इज बीइंग क्लियर्ड फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप, ताकि सोयाबीन क्रॉप से हम कैटल यील्ड ले सकें। इसीलिए हम वहाँ पर फॉरेस्ट को कट करके फॉरेस्ट का जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है, उसको कट करके उसको लॉस करके उनके लिए वी आर यूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस। तो ये आप एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड मेजर कॉज इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब आप किसी स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देते हैं उस केस में भी स्पीशीज का लॉस हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है पैसेंजर पिजन। पहले वो जो पिजन होता था ना, पैसेंजर, जिसको हम कहते हैं कि चिट्ठी लेकर जाता था इधर से उधर, तो वो जो पैसेंजर पिजन है उसको हमने ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया, उसको उसके फ्लैश के लिए। पीपल यूज टू ईट दैट पैसेंजर पिजन। ऑलराइट, जैसे अभी हम चिकन खाते हैं, ऑलराइट, वी ईट दिस बर्ड्स। जैसे हम अभी दूसरी बर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही वी यूज टू फीड ऑन पैसेंजर पिजन ऑल्सो, जिससे उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गई। इवन आप इसमें स्टेलर्स सी काउ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉयट हुआ था। थर्ड मेजर कॉज इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज से मतलब समझते हो आप कि बाहर से जो स्पीशीज आई हैं, बाहर से कोई नई तरह की स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करा दोगे तो क्या होगा, वहां की जो नेटिव स्पीशीज हैं, जो वहां की शुरू से वहीं पर रहने वाली जो वहाँ की ओरिजिनल स्पीशीज हैं, उनका लॉस हो जाएगा। क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम कुछ बहुत डेंजरस प्लांट्स या बहुत डेंजरस डोमिनेटिंग स्पीशीज को वहाँ पर इन्वेड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, वाटर हाइसिन, लैंटेना। ऑलराइट, ये सारी एलियन स्पीशीज के एग्जाम्पल हैं जिनको हमने गलती से एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस करा दिया या फिर इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करा दिया बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी। एंड अल्टीमेटली हुआ क्या, उसकी वजह से जो मेजर क्रॉप्स थी, मेन प्लांट्स जो थे, उनका बहुत ज़्यादा हार्म फेस करना पड़ा हमें, उनकी स्पीशीज लॉस हो गई। एंड लास्ट कॉज इज को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब होता है, को मीन साथ में, ऑलराइट, को मीन्स टुगेदर, एक्सटेंशन मीन साथ में एक्सटिंक्ट होना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फिश है जिसकी बॉडी पर बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं। अगर एक पर्टिकुलर फिश एक्सटिंक्ट हो जाती है इकोसिस्टम से, तो उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी पैरासाइट्स हैं जो उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते थे, वो सब भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म है, जैसे यका प्लांट और मॉथ है। तो अगर यका प्लांट जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, राइट, जो अपनी पॉलिनेशन के लिए मॉथ पे डिपेंडेंट है, अगर मॉथ पॉलिनेट नहीं करेगा तो यका प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यका प्लांट नहीं होगा तो जो मॉथ के जो लावे हैं वो फीड नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो उनको सेफ प्लेस नहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो ये सारे 4 मेजर कॉजेज हैं जिनको हम ईवल क्वार्टेट भी कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशीज लॉस इन अ रीजन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। इफ इट इज सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेन सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस।